विश्व में 1 अप्रैल को कच्चे तेल की कीमत गिरकर $23 प्रति बैरल यानी प्रति लीटर 11 रुपये पर आ गई थी। आज 21 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $25 प्रति बैरल थी। इसका मतलब है कि आजकल भारत में तेल की कीमत यहाँ पर बिकने वाले 1 लीटर बिसलेरी पानी से भी कम हो गई है। इससे पहले ऐसा मौका 2016 में आया था जब भारत में पानी की तुलना में पेट्रोल सस्ता था। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में यह कमी क्यों आई है और इससे लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है। राइटर के मुताबिक मई महीने के लिए वायदा कारोबार में WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमत $0 से भी नीचे -$1.36 प्रति बैरल के डिस्काउंट के स्तर पर कारोबार कर रही थी। इस दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमत भी गिरकर $25.25 प्रति बैरल के भाव पर थी। ऐसे में लोगों के दिमाग में यह बात आ रही है कि जब कच्चा तेल फ्री में मिल रहा है तो क्या भारत में लोगों को डीजल और पेट्रोल भी फ्री में मिलेगा? इसका उत्तर है नहीं। अपने विवरण को सरल बनाने के लिए हम 1 अप्रैल की कच्चे तेल की कीमत जो कि $23 प्रति बैरल यानी प्रति लीटर 11 रुपये पर आ गई थी उसको आधार बनाते हैं। दरअसल लोगों के पास जो डीजल और पेट्रोल आता है उसे कई प्रक्रियाओं से गुजर कर या परिष्कृत करके बनाया जाता है जिसमें लागत भी आती है। फिर इसमें डीलर का कमीशन, केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स, डीलर कमीशन और परिवहन लागत को जोड़ा जाता है जिसके कारण इसकी कीमत लगभग दोगुनी भी हो जाती है। आइए इसकी गणना करते हैं। अगर मान लिया जाए कि सरकार को कच्चा तेल मिला है 11 रुपये प्रति लीटर, लेकिन इसमें अन्य लागतों को मिलाकर 1 लीटर तेल का बेस प्राइस रखा गया है $27.96। अब इसमें केंद्र सरकार द्वारा $22.98 की एक्साइज ड्यूटी लगाई गई, राज्य सरकार के द्वारा $14.79 का वैट भी जोड़ दिया गया, फिर इसमें $3.55 डीलर का कमीशन जोड़ा गया और अंत में इन सभी टैक्स को मिलाने के बाद उपभोक्ताओं से 1 लीटर पेट्रोल के लिए $69.28 वसूल किए गए। जब भी विश्व में कच्चे तेल की कीमत में कमी होती है तो सरकार इस पर लगने वाला एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है। सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में $3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। उद्योग जगत के एक विश्लेषक ने बताया कि उत्पाद शुल्क में प्रत्येक ₹1 की वृद्धि से सरकारी खजाने में 14,200 करोड़ रुपए की वार्षिक वृद्धि और मौजूदा बढ़ोतरी से सरकार के राजस्व में लगभग 23,000 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भले ही सस्ता हो जाए लेकिन आपको पेट्रोल की कीमत ज़्यादा ही चुकानी पड़ती है क्योंकि सरकार अपना टैक्स बढ़ा देती है। क्रूड ऑयल की मांग में गिरावट क्यों हुई? वाई क्रूड ऑयल प्राइस फॉलिंग? इसका सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर में तेल की मांग में कमी होना। इस मांग में कमी का कारण है दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन और यात्रा पर पाबंदी। कोरोना की वजह से लगभग 200 करोड़ लोग घरों में बंद हैं और 60% से ज़्यादा वाहन सड़कों से गायब है। हवाई जहाज़ों की उड़ानें भी पूरी तरह से बंद है। इसका अन्य कारण है रूस और सऊदी अरब के बीच प्राइस वॉर। हालांकि ओपेक सदस्य और अन्य देशों ने आपसी विचार के बाद कच्चे तेल के उत्पादन में करीब 1 करोड़ बैरल रोज़ाना की कटौती करने का फैसला किया था, लेकिन इसके बाद भी कीमतों में गिरावट का दौर जारी है क्योंकि मांग में ज़्यादा गिरावट आई है, उतनी उत्पादन में नहीं। भारत के लिए फ़ायदा कितना? सीधे तौर पर देखने में ऐसा लगता है कि इस समय भारत सरकार के लिए तेल की कीमतों में गिरावट जैसे संजीवनी बूटी के समान है, लेकिन
ऐसा नहीं है, क्योंकि जब बाज़ार में डीजल और पेट्रोल की डिमांड ही नहीं है तो फिर सरकार को एक्साइज ड्यूटी से कैसे पैसे मिलेगा। लोग यह भी कह सकते हैं कि भारत सरकार कच्चे तेल का भंडारण कर सकती है। जी हाँ, भारत सरकार ऐसा पहले ही कर चुकी है और उसके सभी तेल भंडार भर चुके हैं। भारत में 3 स्थानों पर पहले से ही 5.33 MMT भंडारण की भूमिगत गुफाएं हैं। इसमें शामिल है पाडूर 2.5 MMT, विशाखापट्टनम 1.3 MMT और मैंगलोर 1.5 MMT। इन 3 रणनीतिक तेल भंडारों की संयुक्त क्षमता 5.33 मीट्रिक टन है, जो कि 13 दिनों के प्रयोग के लिए काफ़ी है। सरकार दूसरे चरण में सरकार पाडूर, चंडीखोल उड़ीसा, बीकानेर राजस्थान और राजकोट गुजरात में कुल मिलाकर 12.5 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता बनाने की योजना बना रही है। 90 दिनों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत को 13.32 मीट्रिक टन अतिरिक्त पेट्रोलियम भंडार बनाने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भले ही क्रूड ऑयल की कीमत शून्य हो गई हो, लेकिन इससे भारत सरकार और भारत के लोगों को अब फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।